कैसे, किन चरणों में इसको लागू किया गया है। सबसे पहला है कि थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट कराया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी सबसे बड़े हैं। तो थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट क्या है? पहला है मीडिया, जिसको 7,000 करोड़ का विज्ञापन दिया। इनके बिना यानी अजैविक हैं ये, इनके बिना कुछ नहीं। जो शाम को रोज चक्कर मुर्गा लड़ाई होता है वो इंडोर्समेंट है, थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट है। फिर सर्वे की संस्था आपको खड़ा कर देगी। इतना परसेंट लोग कह रहे हैं मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर है, इतना लोग कह रहे हैं भाजपा ही जीत रही है। तो ये जो आपका है दिमाग वो जीत रही है तो उसी को वोट दे दो। मोदी के आगे तो कोई नहीं है, 60% उन्हीं को लोग छूटा है। ये सब फर्जीवाड़ा चलो। ये कहाँ से आया? बर्नेज की चोरी से कि थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति कहता है तो लोगों को भरोसा होने लगता है। तो सर्वे है आपको, फिर आप देखिएगा कि किसी अभी आपको देखिएगा कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर का हुआ, कुछ पूर्व रिटायर्ड अफसर से बयान दिलवा दिया, पता चला सैन्य अधिकारी से, वो सैन्य अधिकारी पता चला भाजपा के मेंबर हो चुके हैं। फिर आपको पेश किया गया, सैन्य अधिकारी ने ये कहा। अग्निवीर में भी सैन्य अधिकारी ने कहा, और सब भाजपा के वाले हैं रिटायरमेंट के बाद। तो ये जो थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट है मीडिया सूत्र में इनके जरिए, उसके जरिए ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहा, अंजना ओम कश्यप कह रही है, रूबिका कह रही है, तो दिमाग कंट्रोल हो जाता। उसके बाद डर और असुरक्षा का निर्माण, क्रिएटिंग ए क्राइसिस। क्राइसिस हमेशा नेता को बड़ा रखता है। तो नोटबंदी क्राइसिस क्रिएट किया, तो आपको लगा यही वो क्राइसिस करेगा, क्रिएट किया और क्राइसिस से आपको बचाने आए, तो आपको लगेगा बाप रे बाप यही बचा सकते हैं। तो क्राइसिस, क्रिएटिंग ए क्राइसिस, हमेशा आपदा क्रिएट करना और उससे अवसर तलाशना, जो मोदी जी कर रहे हैं, ये बर्नेज की थ्योरी है। तो नोटबंदी का क्राइसिस क्रिएट करो, कोरोना का क्राइसिस क्रिएट करो, युद्ध का क्राइसिस क्रिएट करो। ट्रंप भी वही कर रहा है। जो खुद नेतन्याहू है इजराइल का, वो भ्रष्टाचार में फंसा है, उसको उठाकर इजराइल की जनता कब फेंक दे, लेकिन जब भी फंसता है वो युद्ध छेड़ देता है। तो क्राइसिस क्रिएट करो। आप देखो इतना बड़ा कोविड-19 का वैक्सीन बेचना था बिल गेट्स का, तो कैसे बिकेगा? तो क्राइसिस क्रिएट करो। अब आप देख रहे हो, क्राइसिस क्रिएट करिए आप। उसके बाद अंबानी को फायदा पहुंचाना है, अडानी को फायदा पहुंचाना है, तो आपको क्राइसिस क्रिएट हो। सबसे बड़े इसी समय आपके लिए तेल की कमी है, और इसी समय दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी अंबानी का जामनगर हो गया, इसी समय हो गया ना। तो क्रिएटिंग ए क्राइसिस, नोटबंदी से लेकर अभी तक ये हर बार क्राइसिस ही क्रिएट करते हैं। जनता जितना मरेगी तड़पेगी, इनकी तरफ दौड़ेगी कि यही हमको बचाएगा। ये बर्नेज की थ्योरी है, एडवर्ड बर्नेज की थ्योरी है। तो उसने कहा लोगों को तर्क से नहीं भावनाओं से संचालित करो, और सबसे बड़ी भावना कुछ है तो वो है डर, फियर। और आज के समय में किसी समुदाय से डर पैदा करो, जैसे हिंदुओं के अंदर मुसलमानों का कर दिया। किसी काल्पनिक शत्रु देश से पैदा करो, पाकिस्तान से। पाकिस्तान आईएसआई के साथ खुद संघ के रिश्ते पर मैंने पूरा इसी indiaspicdaily.in पर सीरीज लिखी है, पढ़िए जरा। पाकिस्तान के आईएसआई को पठानकोट में बैठा दिया, लेकिन आपके लिए पाकिस्तान का डर क्रिएट कर दिया। जब जनता डरी हुई होती है तो वह एक मसीहा या मजबूत संगठन की तलाश करती है। मसीहा मोदी, मजबूत संघ भाजपा, ये कमल का बटन ही हमको बचाएगा। और अपनी बुनियादी स्वतंत्रता भी खुशी खुशी त्याग देती है, अपनी मानसिक सोच भी त्याग देती है। बुनियादी स्वतंत्रता हमने त्यागा ना, लॉकडाउन में त्यागा, दूसरा लॉकडाउन आ रहा है, त्याग रहे हैं। नोटबंदी में अपना नोट नहीं कर सकते, बुनियादी स्वतंत्रता त्यागा ना। ये बर्नेज की थ्योरी है। बुनियादी स्वतंत्रता तब लोग त्याग देते हैं उस क्राइसिस पैदा होने पर, और लगता है यही मसीहा हमें बचाएगा, ये पैगंबर हमको बचाएगा, यही इसका संगठन हमको, इसकी पार्टी बचाएगा। और ये जो है वो, और हमेशा क्राइसिस, हमेशा मोदी के पूरे शासन में देखो एक क्राइसिस क्रिएट किया गया। ये बर्नेज की थ्योरी से आया, जो मैंने इन लोगों की लाइब्रेरी में देखी। तो आपको बर्नेज की थ्योरी का प्रयोगशाला बना रखा है।